नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं आने वाले महीने के बारे में, यानी कि नवंबर महीने के बारे में। इस महीने बहुत सारे गोचर होने वाले हैं, दीपावली भी इसी महीने में है, तो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मंथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गोचर इस महीने होंगे। शुक्र कन्या राशि में जाएगा 3 नवंबर को प्रातः 5:12 पर, जबकि शनि सीधी चाल चलेंगे 4 नवंबर दोपहर 12:35 पर। बुध वृश्चिक राशि में 6 नवंबर को शाम को 4:25 पर जाएंगे और बुध का उदय जो है वो 11 नवंबर को शाम 5:27 पर होगा। मंगल का भी गोचर होगा। मंगल वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को सुबह 10:46 पर जाएंगे और सूर्य का महत्वपूर्ण गोचर यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 17 नवंबर को प्रातः 1:18 पर। इसके अलावा बुध धनु राशि में 27 नवंबर को प्रातः 5:53 पर प्रवेश करेंगे और शुक्र तुला राशि में 30 नवंबर को जाएंगे प्रातः 1:04 पर। इस महीने होने वाले इस खास गोचर का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपको इस पूरे महीने अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपकी राशि में ही वक्री गति से आगे चल रहा है, जिस पर सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि है। आपकी राशि पर वक्री शनि की दृष्टि आपके लिए आसान स्थिति का संकेत नहीं दे रही। हालांकि इस पूरे महीने के दौरान आपके लाभ के 11वें घर में शनि की स्थिति आपको धन का पर्याप्त प्रवाह प्रदान करेगी, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद करने की संभावित जो है अवसर वो है प्राप्त हो जाएंगे। इस महीने की 4 तारीख को शनि की सीधी चाल आपके वित्तीय प्रभाव को बढ़ाने में मददगार रहने की उम्मीद है। नीच राशि के सूर्य, बुध और मंगल की युति गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि तुला राशि में मंगल सूर्य की नीच स्थिति को रद्द कर देगा और आपके पक्ष में नीच भंग राजयोग बनेगा। 6 नवंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, क्योंकि यह विपरीत राजयोग बनाएगा। 16 नवंबर को मंगल का राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा, जो आपको अप्रत्याशित लाभ का आशीर्वाद देगा, जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। सूर्य जो है वो 17 नवंबर को सुबह 10:46 पर राशि बदलेंगे और अपनी कमजोर स्थिति से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और जल राशि वृश्चिक में आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे और आपको लगभग हर चीज में बढ़त मिलने वाली है। इस महीने की 27 तारीख को आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी बुध जो है वो आपकी पुरुषार्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वो धन राशि में प्रवेश करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए आने वाला जो महीना है वो काफी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि स्वामी जो है वो है शुक्र ग्रह, वो इस महीने की 3 तारीख तक सिंह राशि में वक्री बृहस्पति, वक्री शनि और राहु से दृष्टि जो है प्राप्त करेंगे, जो आपको सावधानी से आगे बढ़ने का सुझाव दे रहे हैं। कुंभ राशि में स्थित शनि के द्वारा एक मजबूत राजयोग बनाया गया है, जो आपको भरपूर समर्थन दिलाएगा। बृहस्पति आपके 12वें घर में वक्री होकर विदेशी संबंधों से लाभ की संभावना बना रहा है। अपने स्वास्थ्य और सेहत का आपको पूरा ख्याल रखना होगा, खासकर इस महीने की 3 तारीख के बाद जब शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। इससे सेहत संबंधी मामलों में आपको जो परेशानी है वो आपके सामने असहज जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। इस महीने की 4 तारीख को शनि की सीधी चाल आपके कार्य प्रवाह में सुधार के लिए सहायक मानी जा रही है। और अगर बात करें 6 नवंबर की, तो 6 नवंबर को बुध का आपके 7वें घर में गोचर करना आपके लिए सिक्के का एक उजला पक्ष, सकारात्मक पक्ष जो है वो दिखा रहा है, जिससे आप स्थिति की मांग के अनुसार कार्य कर सकेंगे और अपने उद्यमों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 17 नवंबर के बाद सूर्य का आपके 7वें घर में वृश्चिक राशि में बुध और मंगल के साथ गोचर करना आपकी चमक बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। 27 नवंबर को बुध का धनु राशि में प्रवेश होगा। अब आपके लिए अधिक ये शुभ मुझे दिखाई दे रहा है और इसके लिए बुध अपनी दृष्टि आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर पर डालेगा, जिससे आपको पारिवारिक मोर्चे पर सर्वोत्तम संभव परिदृश्य का आशीर्वाद मिलने वाला है। इस महीने की 30 तारीख को शुक्र का अपनी ही राशि तुला में प्रवेश आपके लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। 4 नवंबर को आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि की सीधी चाल आपके लिए एक मुकर भूमिका निभाने जा रही है, जो आपको अपने प्रतिष्ठित संबंधों से लाभ देखने की अनुमति देगा, जिससे आपको अपनी खुशी के लिए एक अलग से सहयोग मिलेगा। हालांकि
इस महीने की 11 तारीख तक आपके राशि स्वामी बुध की अस्त स्थिति आपके आराम के स्तर को कम कर सकती है, जिससे आपको सावधानी के साथ अपने कदम उठाने का सुझाव दिया जाता है। तुला राशि में नीच के सूर्य और मंग अस्त का जो मंगल है, उन दोनों की युति आपके लिए ज्ञान, प्रतिभा और सामाजिक स्थिति में वृद्धि करने वाली है। 16 नवंबर को मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि अगले दिन सूर्य जो है वो मंगल के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको लाभ होगा। इससे आपके संघर्ष कम होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रतियोगिता के छठे घर में बुधादित्य योग का बनना इस महीने की स्थिरता के बाद आपके लिए भाग्यशाली रहने का एक और महत्वपूर्ण बिंदु भी है। बृहस्पति आपके करियर घर के स्वामी हैं और इस पूरे महीने के दौरान आपकी आय के 11वें घर में मित्र राशि में यानी मेष में प्रतिगामी गति से आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके वित्त से संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाएगा। और बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में डालेगा। प्रयासों का घर और साथ ही प्रतिभा का 5वां घर सामाजिक क्षेत्र में आपको किसी के साथ गलत फहमी की संभावना को कम करने के लिए अपने विचार सावधानी से साझा करने के लिए कह रहे हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। शुक्र आपके आय भाव का स्वामी है और इस महीने की 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जो आपके लिए लाभ के लिए बुध के साथ विनिमय योग बनाएगा। कुछ संभावित व्यापारिक सौदे करने के बाद आप इस दौरान शानदार गैजेट खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इस महीने की 6 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके उद्यमों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने के लिए अनुकूल रहेगा। नीच का सूर्य और मंगल के साथ मिलकर के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और आपके कार्यस्थल पर आपको बढ़त प्रदान कर रहे हैं। इस महीने की 17 तारीख को सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेगा और मंगल तथा बुध के साथ मिलकर के 3 ग्रही राजयोग बनाएगा, जो आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा। और इस पूरे महीने के दौरान आपके 8वें घर में शनि की जो स्थिति है वो आपके आराम के स्तर और मन की खुशी को कम करने में सक्षम है। सतर्क रहें और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके मुश्किल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभालें। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस पूरे महीने के दौरान करियर भाव में वक्री है, जो अग्निमय राशि मेष में त्रिकोण केंद्र राजयोग बना रहा है, जो आपके लिए लाभ के लिए सूचक दे रहा है। 27 नवंबर को आपके संघर्ष भाव के छठे भाव में बुध का धनुराशि में गोचर 12वें भाव में आधिपत्य के कारण विपरीत राजयोग बनाएगा और चारों ओर से मुखर ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे आपको सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस महीने की 4 तारीख से जब शनि सीधी गति से आगे बढ़ेंगे, तब आप अपने नेटवर्क को और अधिक बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। 11 नवंबर को बुध का उदय आपको अधिक धन अर्जित करने के लिए सही समय पर संभावित अवसरों को उचित रूप से पूरा करने में मदद करेगा। आपकी राशि का स्वामी सूर्य इस महीने की 17 तारीख तक आपके प्रयासों के 3रे घर से होकर के और नीच अवस्था में गोचर कर रहा है, जिसके आपको आपके ईमानदार प्रयासों के ठोस परिणाम मिलेंगे। तुला राशि में मंगल और नीच सूर्य का जो युति बन रही है वो नीच भंग राजयोग बना रही है, जो आपके करियर में पर्याप्त वृद्धि का आशीर्वाद देगी और आपको अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। शुक्र आपके करियर भाव का स्वामी है, आपके वित्त के 2रे घर में कमजोर होकर बैठा है, लेकिन आपके 4थे घर में बुध की जो उपस्थिति है वो आपके लाभ के लिए एक और जो है नीच भंग राजयोग बना रही है और आपको पेशेवर मोर्चे पर रचनात्मक विकास प्रदान कर रही है। बदलते समय की मांग के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए अतिरिक्त योग्यता का जो है आपको आवश्यकता होगी। आपके सामने ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। 17 नवंबर के बाद संपत्ति से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय आपको सीमाओं का ध्यान रखना होगा। जब सूर्य आपकी संपत्ति के 4थे घर में प्रवेश करेगा, केतु पहले से ही आपकी वाणी के 2रे घर में मौजूद है, जो आपको इस महीने के दौरान सावधानी से आगे बढ़ने की जो है सुझाव दे रहा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र 3 नवंबर को आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, जो आपको इस उपयुक्त समय का लाभ उठाने और बिना चूके पैसा छापने की सलाह भी दे रहा है। 6 नवंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश नीच के सूर्य और अस्त मंगल के साथ मिलकर के शुभ 3 ग्रही योग बना रहा है, जो आपके पारिवारिक मोर्चे पर नए विकास का संकेत दे रहा है। 17 नवंबर को सूर्य जो है के द्वारा राशि परिवर्तन होगा और यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है, जिससे जीवन के प्रति आपका जो संपूर्ण दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा।
क्योंकि विदेशी समकक्षों के साथ संबंध आपको प्रेरणा और नैतिक बढ़ावा दे रहे हैं। 27 नवंबर को बुध राशि बदलकर उग्र राशि धनु में आ जाएगा और जो आपके भौतिक सुख सुविधाओं के चौथे घर में होगा, ताकि आपके विचारों को फिल्टर किया जा सके और आपको गंभीरता से नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया जा सके। आपके संघर्ष भाव और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जो है शनि की स्थिति आपके लिए उचित मंच बनाने में मदद करेगी और आपके लाभ के लिए करियर के मोर्चे पर सकारात्मक विकास और प्रतिभा को सटीक रूप देने के लिए वो ऐसा योग बनाते हुए हमें दिख रही है। इस महीने की 30 तारीख को शुक्र अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आकर के आपकी छवि को मजबूत और शक्तिशाली बना देगा। पिछले कुछ समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत का उचित फल आपको मिलने वाला है, ऐसा ग्रह योग संयोग बना रहे हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने की 3 तारीख से कन्या राशि में नीच का हो जाएगा, जो आपको खर्चीला बना देगा और आपको अपने वित्त को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की सलाह दी जाती है। आपकी राशि में ही नीच के सूर्य, अस्त मंगल और अस्त बुध का गोचर बुध और शुक्र के बीच नीच भंग राजयोग और विनिमय योग का निर्माण कर रहा है, जिससे बेहतर कारण के लिए परिदृश्य में सुधार हो सके और हर चीज का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सके। इस महीने की 11 तारीख को बुध का उदय आपके लिए स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में मददगार साबित होगा, क्योंकि बुध आपके व्यय के 12वें घर का स्वामी है और इस महीने की 4 तारीख से शनि चाल बदलने जा रहे हैं और आपके लिए सामाजिक क्षेत्र में अपनी छवि सुधारना आसान हो जाएगा। ऊर्जावान ग्रह मंगल इस महीने की 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए धन का अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न करेगा। हालांकि इस पूरे महीने के दौरान आपकी प्रतिभा के 5वें घर में शनि की उपस्थिति आपकी प्रसन्नता के लिए है। आपकी अपनी प्रतिभा को उचित रूप से दिखाने के लिए एक अच्छा मंच देने का संकेत दे रही है। बात करते हैं 30 नवंबर की। 30 नवंबर को शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो जटिल मामलों को सुलझाने, आपके तनाव को स्तर को जो है वो कम करने और आपके आसपास एक रचनात्मक विकास का संकेत भी दे रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी मंगल जो है वो तुला राशि में कमजोर अवस्था में है, जो आपको अति आत्मविश्वास से बचने और सुरक्षित रहने की सलाह देता है। हालांकि मंगल की यह स्थिति आपको गुप्त आशीर्वाद देने के लिए विपरीत राजयोग और 3 ग्रही राजयोग भी बना रहा है, फिर भी सतर्क रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 11 नवंबर को बुध का उदय आपको धन के मामले में कठिन समय दे सकता है, जो आपको फिर से सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहेगा। आपके वित्त भाव और करियर भाव पर बृहस्पति की दैवीय दृष्टि आपको चारों ओर से मुखरता का आशीर्वाद दे रही है, जिससे आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा और करियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस महीने की 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदल करके आपकी राशि में प्रवेश करेगा, यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और बुध के साथ जुड़ जाएगा। सूर्य आपके करियर के 10वें घर का स्वामी है, जो आपके सिक्के का सकारात्मक पक्ष दिखाता है। 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो आपको सफलता की कहानी बताएगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं और जटिलताओं का जोखिम कम होगा। आपकी आय भाव में शुक्र और केतु की उपस्थिति आपकी प्रतिभा को निखारने और चमकाने का योग बना रही है। इस महीने की 30 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन अपनी नीच राशि कन्या से बाहर आना और आपके विदेशी संबंधों के 12वें घर में प्रवेश करना आपके समग्र परिदृश्य के लिए फायदेमंद होगा। आपके चौथे घर में शनि की उपस्थिति है, जो आपको कार्यस्थल पर ठोस विकास दिलाने में सहायक उपकरण का काम करेगी। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। 6 नवंबर को बुध आपके व्यय भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपको संभावित रूप से मजबूत पार्टियों से जोड़ेगा, काम के प्रभाव को बढ़ाएगा और आपकी नसों पर जो दबाव है उसको कम करेगा। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति आपकी प्रतिभा के 5वें घर में वक्री गति से चल रहे हैं, जो आपको सावधानी से आगे बढ़ने का सुझाव देता है। शनि की सीधी चाल आपके प्रयासों को हर संभव तरीके से काफी ठोस आकार दे रही है। हालांकि आपके पेशेवर मामलों को सुव्यवस्थित करने और नुकसान की संभावनाओं को कम करने के लिए आपके करियर घर में कमजोर शुक्र और केतु मौजूद है। 11 नवंबर को अस्त बुध पूर्व दिशा में उदय हो जाएगा, जो आपके लिए कार्यों के प्रभाव को बढ़ाएगा, जिससे आपको हर क्षेत्र से में जो है वो बढ़त मिलेगी। इस महीने की 17 तारीख के बाद सूर्य आपके व्यय के 12वें घर में होगा और बुध और मंगल के साथ युति करेगा, जिससे आपका जो खर्च का दबाव आपके ऊपर है वो बढ़ सकता है, जिससे आपका तनाव स्तर भी बढ़ सकता है
बातचीत करते समय शब्दों का चयन ध्यान से करना होगा। इस महीने की 27 तारीख को बुध का आपकी राशि में प्रवेश भ्रम के बादलों को दूर करने की उम्मीद की किरण आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जो इस महीने की 30 तारीख तक नीच यानी कि शक्तिहीन हो जाएगा, जो आपको दूर स्थानों से अवांछित समाचार दे सकता है। इस महीने की 11 तारीख को बुध आपके 11वें भाव में लाभ के भाव में रहेगा और आकाश में उदय होने के बाद आपकी सफलता के रास्ते में जो कठिन परिस्थितियां उनको कम कर देगा, जिससे आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। आपसे अपने कार्यक्षेत्र में चमकने की उम्मीद है, क्योंकि बृहस्पति अपने दिव्य पहलू को आपके करियर के 10वें घर पर डालेगा, जो निश्चित रूप से आपके लिए जोरदार घटनाएं पेश करेगा। और इस महीने की 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलकर नीच राशि से बाहर आएगा और आपके आय भाव में बुध और मंगल के साथ युति करेगा, जिससे आपको अपनी प्रतिभा का उपयोग करके धन कमाने के लिए नए रास्ते मिलेंगे। 27 नवंबर को बुध आपके 12वें घर में धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो वित्तीय सफलता की कहानी लिखेगा और आपको बड़े पैमाने पर खेलने के लिए विस्तृत क्षेत्र प्रदान करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी अद्वितीय प्रतिभा को निखारें और अपने दिमाग के उत्पादक हिस्से को पोषित करें, उसका उपयोग करें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस महीने की 4 तारीख से आपके राशि स्वामी शनि की सीधी चाल, जो अब आपकी राशि में है, का अनुमान एक आरामदायक परिदृश्य है और यह आपको मानसिक पीड़ा देने के लिए मानसिक शांति जो है वो सुनिश्चित करेगा। हालांकि 6 नवंबर को बुध का जल राशि वृश्चिक में प्रवेश निश्चित रूप से आपको वित्तीय मामलों में सिक्के का एक उज्जवल पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष दिखाएगा। आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति चारों ओर अनुकूल माहौल बनाने के लिए आपके प्रयासों के 3रे घर में प्रतिगामी गति से आगे बढ़ेगा। इस महीने की 17 तारीख को सूर्य आपके करियर भाव में बुध और मंगल के साथ युति करने जा रहा है, जिससे आपके हाथ में शक्ति के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हालांकि मंगल और शनि की पारस्परिक दृष्टि आपको बड़े निर्णय लेते समय सावधान रहने के लिए भी कह रही है। आपके 8वें घर में कमजोर शुक्र की स्थिति जो है आपको अपने हितों की रक्षा के लिए बिना चूके सटीकता के साथ फायदे और नुकसान का आकलन करने का सुझाव दे रही है। इस महीने की 27 तारीख को बुध आपके आय भाव में प्रवेश करने जा रहा है, जो आपको खुशी के लिए वित्तीय आनंद प्रदान करेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी बृहस्पति मेष राशि में अप्रत्यक्ष गति से होकर धन योग बना रहा है और आपको वित्तीय लेन देन के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने का सुझाव दे रहा है। अपनी मानसिक शांति बनाए रखने और पारिवारिक समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने के लिए लापरवाही करने से बचें। मंगल आपके परिवार के 2रे घर और भाग्य के 9वें घर का स्वामी है। मंगल की अस्त अवस्था 17 जनवरी 2024 तक रहेगी और आपके 8वें घर में होने के कारण मंगल इस घर के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए आपके वित्त के 2रे घर पर दृष्टि भी डालेगा। आपके जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए बुध जो है वो 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इस महीने की 17 तारीख को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा और बुध और मंगल के साथ युति करके 3 ग्रही योग बनाएगा, जो सत्ता में बैठे लोगों के माध्यम से लाभ की संभावना का संकेत दे रहा है। अपनी नीच राशि से बाहर आने से सूर्य आपके लिए प्रभावशाली परिणाम देने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। आपके व्यवहार में जो शनि ग्रह है उसकी उपस्थिति आपको कड़ी मेहनत और दूर के स्थानों से पैसा कमाने का अवसर दे सकती है। इस महीने के अंत में शुक्र का तुला राशि में गोचर आपकी अंतर ज्ञान शक्ति को तेज करने, आपके सामने से विकल्प चुनने और उसके सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें starstyle.com। नमस्कार।